अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देना है जो कि आईसीएमए में एडमिशन लेना चाहते हैं। ख़ास करके वो जो डीएलपी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप अपने घर पे बैठ के जो है इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन के प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को कैंपस जाना पड़ता है। अगर आपके घर से दूर है कैंपस तो उनके लिए ये सही है। सो बहरहाल मैं ख़ुद एक आईसीएमए का स्टूडेंट था और मेरा जो इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, क्योंकि मैं इनके डीएलपी प्रोग्राम में था, क्योंकि मेरे जो ना सिटी में इनका कैंपस नहीं है और मैंने एडमिशन लिया हुआ था इनके मेन कैंपस कराची के अंदर। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जब एडमिशन लिया था दिसंबर में, तो उनकी बड़ी कॉल्स पे कॉल्स मेरे पास आ रही थी कि आपका में एडमिशन लेना है, कब नहीं लेना। तो जब मैंने इनको फ़ीस दी है उसके बाद से ये हो गए गायब। फ़ीस देने के बाद तकरीबन मेरे 1.5 महीने के बाद इनका जनवरी के अंदर मेरा 15 जनवरी को उन्होंने मेरे रजिस्ट्रेशन आईडी मेरी एक भेजी मुझे और दे के गायब हो गए। और फिर मुझे नहीं पता कि उसको कहाँ यूज़ करना था, कहाँ यूज़ नहीं करना। मैंने उनको बड़ी कॉल्स की, कॉल्स उठाते नहीं थे, कॉल्स उठाते थे तो आधी बात सुन के कॉल फॉरवर्ड कर देते थे किसी और को, फिर उसको वही बात बताओ, फिर उसके दूसरा जना आखिरकार कॉल सुनते नहीं थे या कॉल कट कर देते थे। तो बहरहाल मेरा बड़ा अजीब लगता था कि एक दिन मेरी कॉल लग गई और किसी सलमान नाम के बंदे ने कॉल उठाई थी जो बहुत ही रूड और उसका मिसबिहेवियर था मेरे साथ। और उसने बताया मुझे कि किस तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, और पासवर्ड मेरे पास नहीं आया था। पासवर्ड उसने बताया कि डेट ऑफ बर्थ होती है, जो कि मैंने फिर डाली, लेकिन उसका पैटर्न उसने मुझे नहीं बताया कि किस तरह से पैटर्न डालते हैं। सो बहरहाल, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका डैशबोर्ड किस तरह का होता है। डैशबोर्ड में के अंदर आपको सिर्फ अपने नाम के अलावा और आपकी कोई डिटेल्स नहीं होगी, और आपको ये अकाउंट्स का इधर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको कितनी जो ना फ़ीस देनी है या क्या नहीं देना। मेरा जो एडमिशन हुआ था वो स्कॉलर बेस पे हुआ था। 50% मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उसका कोई भी पता नहीं है कि क्यों, कहाँ मिली, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कोई भी आपको अकाउंट्स से रिलेटेड इधर कुछ भी नहीं होगा, ना वो आपको बताएँगे कि आपकी कितनी फ़ीस रहती है, क्या नहीं होता, उनको खुद पता नहीं होता। तो ये एडमिशन और ऑनलाइन फॉर्म है, इनकी जो कुछ चीज़ें हैं जो किसी काम की नहीं है, ये चीज़, ये ऑनलाइन क्लासेस ये किसी काम की नहीं है, ये कुछ 2 काम के हैं और बाकी कोई भी चीज़ इनकी काम की नहीं है। प्रैक्टिस मोड में आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, नाम कुछ और है और अंदर कुछ और है, और ये मॉक सेशन में कुछ भी नहीं है। उनका मुझे नहीं पता क्या है, और एग्ज़ाम फॉर्म का मेरे साथ रहा ही नहीं है, क्योंकि मेरे इन्होंने तकरीबन मुझे 6 महीने हो चुके हैं एडमिशन लिए हुए और उन्होंने अभी तक मेरे टाइम ज़ाया किया है। वो इस वजह से एक रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है उसके बाद एक स्टूडेंट आई डी कार्ड आता है, वो उनके पास था। मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आप लोगों के शहर कराची में नहीं रहता तो मुझे आप ये डिलीवर कर दें, तो उन्होंने मुझे डिलीवर नहीं किया और उन्होंने कहा कि आप खुद आके ले जाओ या किसी और को आप बोल दो, वो अपने साथ जो है ना एफिडेविट और एनएससी कॉपी वगैरह और उसकी अपनी कॉपी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो मुझसे मांग रहे थे, रिक्वायरमेंट कर रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने मुझे नहीं दिया और तकरीबन 2 महीने के बाद मेरा टाइम ज़ाया ये भी क्या। और मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों आए, हम आपको डिलीवर कर देते। मैंने कहा आप लोग कभी कभी कॉल उठाते हो, बोला कभी कभी उठाते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी अपने ये पे। मैंने कहा मैं उनको सुनाऊंगा, कुछ शर्मिंदा करूँगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही जो है ना कपड़े उतार के बैठे हुए थे अपने। तो बहरहाल उसके बाद मुझे अभी तक मेरे पास वो कार्ड पड़ा हुआ है और मैंने सोच लिया है कि आगे मैंने उनके साथ नहीं करना। अगर आपको कंपेयर करें कि उनके जो ना रिकॉर्डेड लेक्चर से और क्या कहते हैं एससीसीए के रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स की आपको दिखाता हूँ कि इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस तरह के होते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनकी क्वालिटी का, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मेरा मैनेजरी लेवल 2 है और इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है। तो ये इनका पहला लेक्चर, इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही हमारे पास आता है एरर। और दूसरा इनका रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं कौन सा है, ये चलेगा। और चलने के बाद आपको सिर्फ 5 सेकंड का रिकॉर्डेड लेक्चर है जो कि फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने डाला हुआ है। तीसरा बिल्कुल चलेगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्योंकि मैंने देखे हैं सारे और मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये देखिए इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स की क्वालिटी, कि ये किस तरह की क्वालिटी है। ये भाई सब पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। ये पहले तो ये चलता रहता है और ये बुक से पढ़ाते हैं और नोट से भी पढ़ाते हैं ये लोग ज़्यादातर। असल में ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये तब के रिकॉर्ड किए हुए हैं इन्होंने जब कोविड आया हुआ था और कोविड-19 के अंदर इंस्टीट्यूट सारे बंद थे और ज़ूम के ऊपर क्लासेस हो रही थी ऑनलाइन सारी। तो उस टाइम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स किए हुए इन्होंने अपने हिसाब से रिकॉर्ड किए हुए थे, क्योंकि उनके पास वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिससे क्यूरीज भेज देते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और नोट्स उनके अपने होते थे, नोट्स प्रोवाइड करते थे सब स्टूडेंट्स को। अब हमें ना नोट्स प्रोवाइड किया था उन्होंने, ना कुछ एक बुक हमारे को पकड़ा दी थी इन लोगों ने, तो कुछ भी इनकी रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नोट्स से पढ़ाते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मुझे नोट्स दे दें या इनका नंबर दे दें, मैं उनसे खुद बात करूँगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा नोट्स वाली चीज़ हमें ऐसी होती नहीं है हमारे पास। सो बहरहाल ये इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और ये सारे ऐसे ही हैं, बिल्कुल कोई क्वालिटी इनकी बेकार है बिल्कुल ही।
और अगर आप लोग भी जो है वो ICMA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो DLP में मत लीजिएगा कभी भी। DLP में आप लोगों को मैंने दिखा दिया इनका सारे सूरत। और अगर फिज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग पहले कोशिश करें कि पहले विज़िट करें अच्छी तरह, और वहाँ पे टीचर से मिलें कि कौन कौन से टीचर्स हैं आपको पढ़ाने वाले, उनकी डेमो क्लासेस लें और फिर जाके एडमिशन लीजिएगा। ऐसे मत लीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा, आपका फ्यूचर और आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इदारे जो कि सरकारी हॉस्पिटल वाले उनके काम है, ये आप लोगों के फ्यूचर से खेल रहे हैं और जो है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो ICMA से रिलेटेड, तो मैं आपको इंशाल्लाह, अगर मेरी नॉलेज में होगा तो आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा कमेंट बॉक्स में। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।